अभी हमारे देश में एक नई बीमारी चली है कि हर बात मुगल काल पे जोड़ दो, मुसलमान पे जोड़ दो, ईसाइयों पे जोड़ दो। अरे तो मुल्लों के देन है, ये तो कास्टिज्म हमारे यहाँ तो था ही नहीं। अभी मैं उसको अश्विनी उपाध्याय को सुन रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। अरे साहब हमारे यहाँ तो कास्ट था ही नहीं, है तो पुर्तगालियों की देन है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हो गए हो और तुमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा क्या? शास्त्रों में हर जगह जातिवाद है। तो चलिए, हमारे बीच में कंपेशन जी लिख रहे हैं, एग्जाम में जाति देख करके नंबर दिए जाते हैं और काटे जाते हैं। बिल्कुल सही है आपका कहना। देखिए, माई लव इंडिया जी लिख रहा है कि मनुवादियों को यूरेशिया भेज दो गुरुजी। देखिए, इस किसी को यूरेशिया या कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातों से क्या है, जाति नफरत फैलती है। हम जहां से भी आए हैं, अब तो हम भारत में रह रहे हैं और आज का दुनिया मल्टी कल्चर है। हमारे लोग जाकर के यूरोप में रह रहे हैं, इंग्लैंड अमेरिका में रह रहे हैं, तो सभी लोगों को सबके साथ रहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। हमारे बीच में जो झगड़ा है वो अधिकारों का है। तो सवर्ण अवर्ण सब मिलकर के बैठ करके और हम सबको इंसान माने और सबको अधिकार दे दे तो झगड़ा खत्म हो जाए। किसी को कहीं भगाने की जरूरत नहीं है। जी, हमारे बीच में जोगिंदर साहब भी है, जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम पर, दो शब्द कहेंगे? जी स्वामी जी, नमस्ते सबको सर। मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। सबको आज का स्ट्रीम का बड़ा विषय, हमारे साथी भी बड़े गंभीर विषय पे अपना अपना मंथन कर रहे हैं। और अभी मैं न्यूटन साहब की वो प्रेजेंटेशन भी सुन रहा था। फिर हमारे जिज्ञासु साहब भी बैठे हैं, इनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमस्कार। जय भीम। तो देखो, मैंने परसों भी जब आपने स्ट्रीम की थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 है हायर एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, इसमें एससी एसटी के लिए कुछ नया नहीं है। सिर्फ इसमें टाइमलाइन की सीमा को तय किया गया है। तो जब इक्विटी कमेटी बनी हुई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, हमारे जो स्वर्ण भाई भतीजे हैं उनको ये है कि उन्होंने ओबीसी को इसके अंदर क्यों जोड़ा है। क्योंकि ओबीसी जो है वो अनटचेबल शूद्राज में आते हैं, उनके साथ सामाजिक एक्सक्लूजन नहीं है। तो जो ओबीसी का पिछड़ा तबका है वो एससी एसटी के जातियों के बराबर ही सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा है। और जो डोमिनेंट ओबीसी है उनके पास जो है वो एक किस्म का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो लैंड ओनर्स हैं और सोशली और पॉलिटिकली बहुत साउंड है। इसीलिए हमारे स्वर्ण भाइयों को यह लगा कि इनको भी अगर पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए, खासकर हायर एजुकेशन में, तो हम लोगों ने जो भारत के अंदर एक विचारधारा पिछले 12-15 साल से मतलब तैयार की है, उस पर तो पानी फिर जाएगा। और उस पे पानी फिरने का मतलब है कि हमने जो लोग तैयार किए हैं ओबीसी के, वो तैयार हमने दूसरे जगहों पे उनको इस्तेमाल करने के लिए किया गया है। तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट किस पे करेंगे? हमारे पास तो नंबर ही नहीं रहे। इसलिए सबसे बड़ा दुख उनको ही चीज का है, क्योंकि कानून तो बड़े बने पिछले 10-15 या 20 साल में बने, उन कानूनों पर कभी भी हमारे समानतावादी या जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। इस कानून को उन्होंने क्यों उनके दिमाग में या पेट में ये सांप दौड़ने लगे या उनको क्यों तकलीफ होगी? इसी का कारण तकलीफ है। जब 1955 में पहली बार सिविल राइट एक्ट बना था, तो वो एक्ट भी इसीलिए बना था कि अनटचेबिलिटी, असुरक्षितता को मतलब कि खत्म किया जाए, और वो पूरे भारत में लागू था। लेकिन संशोधन हुआ 1976 में, लेकिन जरूरत पड़ी कि सामाजिक, धार्मिक और लिंग के आधार पर, रेस के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डिसेबिलिटी को भी इसमें जोड़ा गया। इसमें तो किसी के लिए भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई किसी एक जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये कानून बुरा नहीं था। तो इसीलिए फिर 1999 में जो है वो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि जाति आधारित भेदभाव जो है पूरे देश में बढ़ गए। तो ये जो कानून, ये जो एक्ट आया, रेगुलेशन, ये कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये कोई जीरो प्रेडेंस या लीगली इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें का मैं एक बड़े अच्छे ढंग से ये पढ़ रहा था कि एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इसमें एक बात आई है
जबकि जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर उसमें महिलाएं भी आती है, वो किसी भी धर्म किसी भी समाज की हो सकती है। इसमें तो लिखा नहीं है कि व्याप्रकाश की महिलाओं के साथ भेदभाव होगा, या धर्म की जब बात आ गई तो उसमें हर सारे सब समाज के लोग आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्पष्टता तौर पर एक बात लिखी कि जाति सूचक शब्द कहता है, या अगर कोई ये कह रहा है कि आप काले हो, कलोटे हो, नीचे हो, मोटे हो, छोटे हो, तो एक है दूसरा संकेत करना कि इशारों से भी किसी को संकेत किया जाएगा, और उस संकेत का कुछ मतलब ऐसा निकलता है जिससे अगले को इंफीरियरिटी या प्रताड़ना महसूस होती है, तो उस पर भी ये कानून लग सकता है। लेकिन हमारे भाई भतीजे क्या कह रहे हैं, हम मन में भी सोचेंगे तो हमारे ऊपर ये कानून लगेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। क्योंकि हमारे लोग तो कानून पढ़ते नहीं है, उनको तो न संविधान की जानकारी। लेकिन हमारे भाई भतीजे जो हैं, बीसी जिनको जनरल कास्ट के लोग हैं, सो कॉल्ड, उन्होंने भी इस कानून को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा, उनको गुमराह किया गया। वो सोशल मीडिया से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी से उसने इसको एक हवा बना दिया। और जैसे आपने ये देखा कि इसके अंदर क्या है, एक टाइमलाइन सीमा तय की गई है कि आपने 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करनी है, 15 दिन के अंदर कमेटी जो अपनी रिपोर्ट दे देगी, और 7 दिन के बाद इसका एक्शन होगा। और ये भी दिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारा है, ये कोई लॉ का नहीं है मामला, इसमें क्रिमिनल लॉ नहीं है, कोई पुलिस का मामला नहीं है। तो साथ एक्शन होगा, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसके बाद आप इसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन ये हवा बनाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। अभी मैं देख रहा था कि एक विनोद जिंदल नाम का वकील जो है वो हाईकोर्ट गए परसों, और वहां से स्टे हुआ, और स्टे क्या हुआ सुना ही नहीं कोर्ट ने। अरे जो सरकार का पक्ष था कि वो उसको अच्छे ढंग से वहां रखते, और इसमें सरकार को तो मुझे लगता है पता भी नहीं होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या लॉ ऑफ डिपार्टमेंट को। अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जो निचले स्तर के कोर्ट हैं, जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, सिविल कोर्ट आते हैं, तो वहां पर SC ST OBC की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 45% है निचले स्तर पर। लेकिन हाई कोर्ट में ये सिर्फ 14% है, और सुप्रीम कोर्ट में तो ना होने के बराबर है। इसी तरीके से जो हायर एजुकेशन है, हमारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां SC ST की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मात्र और मात्र 22% है। तो आप देख सकते हैं कि जो 80% लोग हैं वो कौन है, हमारे ही भाई भतीजे, अपर कास्ट के तो लोग हैं, GC के तो लोग हैं। तो इससे हमको समझने की जरूरत है कि हवा बनाया गया, आपस में लड़ाने की बात की गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक गालियां दी गई, तलवार लो के लोग निकल गए। तो ये मेन मसला इनका ये है कि ये अपने जाति आधारित वर्चस्व को बनाकर रखना चाहते हैं, जो पिछले 3000 साल से बना रहे हैं। क्योंकि इनको पसंद ही नहीं है, इनको सोशल जस्टिस और सोशल इक्वलिटी के ये समर्थक नहीं है, ये सोशल इंक्लूजन के समर्थक नहीं है, सोशल डाइवर्सिटी नहीं चाहते हैं, और महिलाओं के प्रति भी इनकी यही रवैया। आप देख लो, एक बात मैं और क्लियर करूं कि जो कमेटी के मेंबर आपने कहा भाई, एक आदमी SC से होना चाहिए, एक ST से होना चाहिए, एक OBC से होना चाहिए, और एक विकलांग और एक महिला भी होनी चाहिए, तो 5 मेंबर ये हो गए। अगर 10 मेंबर्स की कमेटी है, 2 उसमें इन्वाइटी हैं, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी का जो एक्स ऑफिसो मेंबर होगा, हेड होगा, वो होगा, 3 सीनियर इसमें लेक्चरर या प्रोफेसर होंगे, एक कोऑर्डिनेटर है, और एक जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, और 2 जो हैं इसमें इनवाइटीज हैं। तो अगर एक महिला भी है और वो विकलांग भी है तो दोनों रिप्रेजेंटेशन हो गई, एक ST भी है तो एक वो, अगर वो भी विकलांग है तो दोनों की रिप्रेजेंटेशन होती। तो मुझे नहीं लगता कि 10 में से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, हम भी कॉलेज से पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, उस वक्त भी ये कानून थे, उस वक्त भी ये भेदभाव होते थे, हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है, हम लड़े हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था तो मेरे HOD को, मेरे जो अड़ोस पड़ोस के मेरे भाई भतीजे थे उसको उसकाते थे कि भाई इसको आप इतना साथ क्यों रखते हो, इसको आपने इतनी क्यों रिप्रेजेंटेशन दे के रखी है, इसको इतना खुला क्यों रखा आप लोगों ने, ये फलानी कास्ट का है, इसके साथ ये वाला। हमारे साथ भी ये सारा मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, हमने भी सहा। ये कोई नई बात नहीं, ये पीछे से भी चलती आ रही, आगे भी है। कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और सभी लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तभी जाकर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी जो है वो स्थापित होगी और सोशल डेमोक्रेसी पे बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राम सिंह जी लोचाम साहब की तरफ से सुपर स्टिकर के माध्यम से सहयोग आया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका।